नैब कवानीन और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का रास्ता रोकने के लिए अपोजिशन तैयार। शहबाज शरीफ ने अपोजिशन अरकान को इशाइये पर बुलाया, बिलावल भी शरीक हुए। ऐवान में हुकूमत का रास्ता रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। अपोजिशन ने हुकूमती कानून साजी को यकतरफा और गैर कानूनी करार दिया। एहतजाज के साथ कानूनी जंग लड़ने के लिए 2 कमेटियाँ तश्कील दे दी। इजलास के बाद सहाफ़ी का बिलावल से सवाल, क्या वज़ीर आज़म तब्दील हो रहे हैं? बिलावल ने जवाब दिया, हम कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की क़यादत में अपोजिशन मुत्तहिद है। शहबाज शरीफ बोले, क्या आपने कौमी असम्बली में हुकूमत की नाकामी नहीं देखी? लोग पुराना पाकिस्तान मांग रहे हैं। इससे पहले हुकूमत को ऐवान में इतनी शर्मिंदगी नहीं हुई। कौमी असम्बली में अपोजिशन की बड़ी कामयाबी। ऐवान में 2 हुकूमती बिल्स मंजूर कराने में हुकूमत नंबर गेम पूरी न कर सकी। ख़वातीन को सोशल मीडिया पर हरासा करने पर सजा की तजवीज़ का बिल हुकूमती रुकन अस्मा कदीर ने पेश किया। राय शुमारी में हुकूमत अरकान की हिमायत न ले सकी। दस्तूर तरमीमी बिल 2021 पर वोटिंग में भी हुकूमत को नाकामी का सामना करना पड़ा। अपोजिशन ने मुखालफत की, हुकूमत को हिमायत लेने में मुश्किलात। दोनों बिल मंजूर न हो सके। डेप्यूटी स्पीकर ने वोटिंग की तादाद न बताई। इजलास आज दिन 11 बजे तक मुलतवी। फवाद चौधरी कहते हैं, अपोजिशन भानमती का कुंबा है, इनके पास कोई प्लान नहीं, इनका मकसद सिर्फ साजिशें करना है। अपोजिशन को पहले 2 साल और फिर 5 साल मजीद इंतजार करना पड़ेगा। ये साजिशों से कामयाब नहीं हो सकते। हम चाहते हैं नवाज शरीफ जल्द वापस आएँ। PDM विंटर एक्टिविटी है, ये लोग बस सर्दियों में बाहर निकलते हैं फिर चले जाते हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 11 नवंबर को बुलाने का फैसला। समरी सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी गई। वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की हिकमत अमली, नंबर गेम पूरी करने पर बातचीत। मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान की मुश्तरका इजलास में मुमकिना कानून साजी पर ब्रीफिंग। कहा, मुश्तरका इजलास में तारीखी कानून साजी करने जा रहे हैं। इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, इदारा जाती इस्लाहात और कुलभूषण यादव केस से मुतालिक कानून साजी कराई जाएगी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है, वजीर आज़म इजलास बुलाएं, रोएं पीटें, इनके जाने का वक्त हो चुका है। हुकूमत को तैयारी के बावजूद कौमी असम्बली में शिकस्त हुई। नैब ऑर्डिनेंस और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक कानून साजी को रुकवाएंगे। शहबाज शरीफ के इशाइये से पहले कारा ने नून लीग को रेडार पर रख लिया। नून लीग पर बैकडोर राब्तों का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं, वोट को इज्जत दो के साथ मुखलिस हैं तो बैकडोर राब्ते खत्म करें। हुकूमत मुस्लिम लीग नून की वजह से कायम है। ये लोग खुद चाहते हैं कि हुकूमत 5 साल पूरे करे। सबको मालूम है PDM पीपल्स पार्टी की वजह से थी। आपने हमारी बेइज्जती करके हमें PDM से अलग कर दिया। नून लीग पहले अपनी जमात में तो एक हो जाए। 2 बयानिए चल रहे हैं, ये खुद अपने बयानात में तजाद का शिकार हैं। हुकूमत से जान छुड़ाई जाए और शफाफ इलेक्शन हो, यही सबका मुतालबा है। पीपल्स पार्टी ने सेनेट में अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए PDM की पीठ में छुरा घोंपा। कमर जमान कायरा के बयान पर तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला का रद्द अमल। कहा, पीपल्स पार्टी PDM पर तनकीद करके मनफी किरदार अदा कर रही है। PDM में वापस आना है तो मौलाना फजलुर रहमान और PDM की क़यादत से रुजू करें। वजीर आजम चीनी ढूंढने गए थे, इसीलिए कौमी सलामती कमेटी के इजलास में नहीं आए। मुल्क में महंगाई के सैलाब की वजह हुकूमती नाअहली है। महंगाई के जिम्मेदार काबीना में बैठे चोर हैं। चीनी पर कमीशन बना तो कीमत 75 रुपए थी, अब 150 रुपए फी किलो है। मेहरबानी करें, कमीशन बनाना छोड़ दें, इस मुल्क को चलने दें। चीनी चोर काबीना की टेबल पर बैठे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, मुल्क में इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं। हुकूमत खुद तंजीम को कलअदम करार देती है, खुद ही खत्म कर देती है। हुकूमत अब TLP की इत्तेहादी बनने की कोशिश में है। डेंगू बुखार में सूदमंद पैनाडोल गायब। 1 करोड़ 20 लाख आबादी के शहर लाहौर में 3.5 करोड़ पैनाडोल तकसीम। लेकिन ये गोलियां आखिर गई कहाँ?
इंतज़ामिया हैरान, मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों की चांदी। महकमा सेहत ने किल्लत की वजूहात जानने के बजाय मुतबादिल गोली पैरासिटामोल का मशवरा दे दिया। मुल्क भर में डेंगू बेकाबू, पंजाब में मजीद 6 अफराद डेंगू के बायस इंतकाल कर गए। सूबे में मजीद 456 अफराद वायरस का शिकार। 333 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। रावलपिंडी में 37 अफराद में डेंगू की तस्दीक। इस्लामाबाद में मजीद 45 मरीज सामने आ गए। लाहौर के अस्पतालों में मरीजों का रश, एक बिस्तर पर 2-2 मरीज। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में मरीजों और लवाहिकीन के लिए कोई इंतजाम नहीं। इमरजेंसी बेड्स की कमी से मरीजों को व्हील चेयर पर बिठा दिया गया। महंगाई के सताए अवाम पर हुकूमत ने फिर बिजली बम गिरा दिया। बिजली की कीमत में 2.5 रुपये से जायद का इजाफा, नोटिफिकेशन जारी। सितंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी की गई। इत्तलाक नवंबर के बिलों पर होगा। सार्फिन पर 30 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का तलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। हुकूमत ने मौसम सरमा के लिए बिजली सस्ती करने के हुकूमती पैकेज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू, कमर्शल और जनरल सर्विसेज सार्फिन को पिछले साल की निस्बत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने पर बिजली का यूनिट 12 रुपये 96 पैसे का पड़ेगा। वफाकी हुकूमत का सनअतों को बड़ा झटका, गैस पर सब्सिडी खत्म कर दी गई। फवाद चौधरी की वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग, कहा गैस पर सब्सिडी दी गई जिसका गलत इस्तेमाल किया गया। गैस सस्ती करने पर मुतल्लिका इंडस्ट्री ने इससे बिजली पैदा करना शुरू कर दी। कैप्टिव पावर प्लांट के लिए गैस के नर्ख में इजाफा कर दिया गया। हम गंदम और चावल अफगानिस्तान भेजेंगे। अफगानिस्तान से इंपोर्ट्स में भी इजाफा लाएंगे। तजारती टैक्स खत्म कर दिए हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल का दौरा। आर्मी चीफ ने कहा अफसरान वर्कर्स जदीद दिफाई पैदावारी सनत के लिए कोशा हैं। हमें संगे मील अबूर करने पर फख्र है। आर्मी चीफ को मुख्तलिफ यूनिट्स की मॉडर्नाइजेशन के बारे में भी आगाह किया गया। करप्शन माशरे को तबाह कर रही है। इंसाफ ना हो तो कौमें तबाह हो जाती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशें इंसान की जिंदगी में आती हैं। हर हाल में साबित कदम रहना चाहिए। आजमाइश के वक्त पता चलता है कि इंसान कितना मजबूत है। बड़ा इंसान वो होता है जिसका ख्वाब बड़ा होता है। जापान पर 2 एटम बम गिरे मगर इस मुल्क ने अपने आप को संभाल लिया। नूर मुकद्दम कत्ल के सीसीटीवी का ट्रांसक्रिप्ट अदालत में पेश। दिल दहला देने वाले खौफनाक मनाजिर का जिक्र भी मौजूद। डीवीआर कैमरे के मुताबिक 20 जुलाई को शाम 7:12 पर नूर मुकद्दम ने पहली मंजिल से छलांग लगाई। मकतूला के हाथ में मोबाइल फ़ोन था। वो लड़खड़ाती हुई बैरूनी मेन गेट पर आई। नूर बाहर जाना चाहती थी। गेट पर चौकीदार इफ्तिखार और माली ने गेट बंद कर लिया। जाहिर जाफर ने दौड़कर नूर मुकद्दम को कैबिन में बंद किया, फिर घसीट कर घर ले आ गया। 8:55 पर थेरेपी वर्कर एक जख्मी को गेट की तरफ ले जाते नजर आए। सेहत की आला सहूलियात की कलई खुल गई। कोयटा के बलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में आवारा कुत्तों के मटर गश्त की वीडियो वायरल। अस्पताल इंतजामिया ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को आवारा कुत्ते तलब करने के लिए मरासला लिख दिया। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में रसाई की जंग आज से शुरू होगी। पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें अबूधाबी के मैदान में मद्दे मुकाबिल होंगी। इंग्लैंड को फाइनल में रसाई के लिए फेवरेट करार दिया जा रहा है। जुमेरात को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया टकराएंगे। टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, कोशिश करेंगे इसी तसलसल को जारी रखें और सेमीफाइनल जीत लें। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हसन अली बड़े मैचों का खिलाड़ी है, सेमीफाइनल और फाइनल में अच्छी परफॉर्मेंस देगा। फखर जमान में भी मैच का पांसा पलटने की सलाहियत है। मलाला यूसुफजई रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक। निकाह की तकरीब बर्मिंघम में हुई। दोनों खानदानों के अफराद ने शिरकत की। ट्विटर पर निकाह की तस्वीर जारी कर दी। कहती हैं जिंदगी के नए सफ़र का आगाज़ कर दिया है। आज का दिन बहुत अहम है। मलाला की मद्दाहों से जिंदगी का नया सफ़र शुरू करने पर दुआओं की दरख्वास्त।
अफगानिस्तान के हवाले से दिल्ली में होने वाले इलाकाई सिक्योरिटी डायलॉग में पाकिस्तान के बाद चीन ने भी शिरकत से इनकार कर दिया। तालिबान क़यादत को इस डायलॉग में शिरकत की दावत ही नहीं दी गई। दिल्ली में सिक्योरिटी डायलॉग आज से शुरू होगा। भारत में फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक तजावुज़ कर गई। आगरा हो या नई दिल्ली, शहरियों का सांस लेना मुश्किल हो चुका। दरियाए जमुना पर जहरीले झाग का कब्जा। उधर तमिलनाडु में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा रखी है। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक जबकि सैकड़ों मकानात तबाह हो गए।